पहला प्रश्न है मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो देखो मानव भूगोल का परिभाषा तो आप समझ सकते हैं किसका, रेडजेल से, एलन सी सैंपल वाला था और पॉल विडाल डिला ब्लास। तो अगर हम लोग देखें तो एक मानव भूगोल का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है, अस्थिर। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग समझे कि हमारी पृथ्वी क्या है, अस्थिर है। क्या है, तो अस्थिर आपका जो है कि पृथ्वी। ठीक है, और मानव जो यहाँ पर है वो क्रियाशील है। मानव क्या है, ठीक है, मानव कैसा आपका जो है, क्रियाशील। ठीक है, क्रियाशील। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन होता है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में, ठीक है, जो संश्लेषित अध्ययन होता है, ठीक है, जो संश्लेषित अध्ययन होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, मानव भूगोल। और एक बात और भी होगा, पृथ्वी स्थिर है, मानव क्रियाशील है, तो यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन भी होगा। क्या होगा, ठीक है, तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में, ठीक है, जो संश्लेषित अध्ययन है और जो परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, मानव भूगोल। क्या बोलते हैं उसको। तो तीन डिफिनेशन है, तीन डिफिनेशन में से एक डिफिनेशन आप क्या कर लोगे, आप जो है वहां से लिख लोगे। ठीक है, मानव भूगोल का आपका जो है चैप्टर है वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या करे, अंतर स्पष्ट करे। ठीक है, कुटीर उद्योग किसको कहते हैं और लघु उद्योग किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये समझो कि उद्योग का कितना फॉर्म होता है, तीन। ठीक है, पहले ये उद्योग किस आधार पर, उद्योग अगर जो देखोगे आकार के आधार पर, किसके आकार पर, तो आकार के आधार पर देखोगे तो एक होता है बड़े पैमाने के उद्योग। क्या होता है, दूसरा जो होता है वो होता है लघु उद्योग। क्या होता है, लघु आपका जो है उद्योग। और जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। फिर से बोलो, कौन सा आपका जो है, कुटीर उद्योग। तो फिर से बोलो, एक हो गया बड़े पैमाने का, एक हो गया क्या चीज, लघु, और एक आपका हो गया क्या चीज। तो भाई अंतर कहाँ करना है, तो लघु उद्योग में करना है और कहाँ पे, कुटीर उद्योग में करना है। फिर से लघु और कहाँ करना है, कुटीर उद्योग में करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिएगा कि कुटीर उद्योग किसे कहा जाता है और लघु उद्योग किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कुटीर उद्योग को आपका जो है, जो यहाँ पे क्षमता होना चाहिए, ठीक है, या दक्षता आपका होना चाहिए, दक्षता के आधार पर परिवार के सदस्य द्वारा चलाया जाता है। आप देखिएगा यहाँ पर जो लोग होगा, आप किसी गांव में चले जाइए और किसी गांव में आप चले जाइएगा और वैसे परिवार में आप जा करके देखिए जहां पे एक आपका जो है बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला क्या है, जो परिवार है, तो देखिएगा परिवार के सब सदस्य मिलकर के क्या है, काम करेगा। ठीक है, आप जाइए अगरबत्ती बनाना है, चटाई बुनना है, तो ये किस प्रकार के आपका इंडस्ट्री में आपका होगा। दूसरा लघु उद्योग की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका जो है कि श्रमिकों की जरूरत होता है, और सबसे बड़ी बात होता है कि इसमें जो व्यक्ति होगा अर्ध कुशल होगा। क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे अर्ध कुशल। ठीक है, एक होता है कुशल और दूसरा होता है अर्ध कुशल, मतलब उसमें कुछ स्किल आपका रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसका जो कच्चा माल मिलेगा वो स्थानीय स्तर पर मिलेगा, लोकल से। अब कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है तो उसको मिट्टी वहीं आसपास से मिल जाएगा, और इसमें कच्चे माल को जो है दूर से मंगाया जा सकता है, कहीं पे क्या डिस्टेंस आपका होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, 10 से 20 लोगों का क्या है, रोजगार मिल सकता है, या इससे भी ज्यादा लोगों को क्या है, रोजगार का अवसर होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि एक परिवार के लोग आपका काम कर रहा है, तो इसमें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार रहेगा। इसमें उत्पादन छोटे स्तर पर होता है, कैसा होता है, और इसमें आपका उत्पादन आपका जो है कि मध्यम स्तर पर होता है। तो आप देखोगे कि जो विकासशील देश है, विकासशील देश में आपका जो है कि क्या रहेगा, ठीक है, इस प्रकार के इंडस्ट्री आपका ज्यादा रहेगा, कौन सा, लघु। और जहां पे एकदम आपका पिछड़ा देश है तो वहां पे ज्यादा क्या रहेगा, कुटीर उद्योग। तो ऐसा मत सोचिएगा कि विकासशील देश में कुटीर उद्योग नहीं रहता, मैं एक तुलना किया हूं। ठीक है, तो इस आधार पर अगर जो हम लोग देखें तो एक तरफ कुटीर उद्योग हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया, लघु उद्योग। ठीक है, एक और बात है, इसमें एग्जाम्पल ले लिया गया, जैसे रस्सी बनाना है, टोकरी बनाना है, ऊन आपका काटना है, ठीक है, चटाई बनाना है, ये सब आपका किस में आ जाता है,
और यहाँ पे कपड़े बनाना, खिलौने बनाना, ठीक है, ये सब आपका इसमें प्रोडक्शन का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसके वजह से वो आ जाता है किसमें, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी है, आपके शायद इस बार के एग्जाम में एक लड़का पूछ रहा था कि सर टोकरी बनाना किस क्रियाकलाप के अंदर, तो प्राथमिक में वहां पर इसलिए आ जाता है ना, वहां पे समझना टोकरी एकदम, क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर के प्रोडक्ट का यूटिलाइज आपका है, ठीक है, तो वहां पे प्राथमिक मारोगे, ठीक है। भले यहाँ पर क्या है कि इसको थोड़ा लार्ज लेवल पर लेके जाएंगे तब मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जल परिवहन के क्या लाभ है, ठीक है, किसका, जल परिवहन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जल परिवहन का, तो यह सबसे आपका जो है कि सस्ता आपका जो है कि परिवहन का साधन है, जो भी परिवहन का साधन है उसमें से सबसे क्या है, सस्ता है, ठीक है। तो जल परिवहन का क्या आपका लाभ है, तो सबसे बड़ा बात है कि ये भारी भरकम आपका जो है कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या है, ठीक है, अनुकूल है, क्या है, अनुकूल, मतलब आपका जो है कि बहुत ही क्या है, अनुकूल माना जाता है, और ये परिवहन का क्या है, सबसे सस्ता साधन है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं ऑब्जेक्टिव में, कि बताइए कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, जल परिवहन, कौन सा है आपका, और ये परिवहन पर्यावरण के लिए भी क्या है, अनुकूल है, और किसके लिए आपका अनुकूल माना जाता है, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बताइए कौन से ऐसे आपका परिवहन का साधन है जो पर्यावरण के लिए क्या पाया जाता है, अनुकूल पाया जाता है, तो कौन बताओगे, कौन बताओगे, ठीक है। और सामान्य व्यापार के लिए राष्ट्रीय जल परिवहन, ठीक है, प्रमुख स्रोत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखे कि सामान्य व्यापार के लिए क्या चीज, राष्ट्रीय, अब देखिए जल परिवहन को दो भाग में बांटते हैं, ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है क्या चीज, अंतर, या तो इसको ऐसे भी कहोगे आंतरिक और क्या चीज, बाह्य। तो अगर देश के अंदर आपका जो कि परिवहन आपका हो रहा है देश के अंदर, तो देश के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, तो ये या तो फिर कोई नहर आपका बनाया गया, तो ये हो गया आंतरिक जल परिवहन। और बाह्य जल परिवहन किसको कहेंगे, तो ये आपका जो कि देश के क्या होगा, बाहर, तो जब देश के बाहर होगा तो ये क्या होगा, बाहर, ठीक है। जैसे अगर आप देखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय क्या चीज, अंतरराष्ट्रीय, यानी अंतरराष्ट्रीय आप अगर जो देखोगे तो ये क्या है, एक बाह का बहुत बड़ा क्या एग्जाम्पल है, उदाहरण आपका देखा जा सकता है। तो एक होता है राष्ट्रीय और दूसरा क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय आपका होता है, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय क्या होगा, देश के आंतरिक भाग में क्या होगा, देश के या तो कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लो गुजरात में है, ठीक है, और केरल पहुंचना है, तो तटवर्ती क्षेत्रों से पहुंच सकते हैं ना, तो ये भी क्या होगा, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय का ही पार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के 200 नॉटिकल मीटर तक आपका एरिया किसका रहता है, उस देश का आपका रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव विकास के दो मूलभूत आपका क्षेत्र कौन से हैं, तो देखिए मानव विकास में हम लोग पढ़े थे, देखिए मानव विकास का कॉन्सेप्ट आया था 1990 ईस्वी में, कब आया था, और दक्षिण जो एशिया था, दक्षिण एशिया के दो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, एक व्यक्ति पाकिस्तान से थे जिसका नाम था क्या चीज, डॉक्टर महबूब उल हक, और दूसरा व्यक्ति जो भारत से थे, ठीक है, इनका नाम था प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो एक आपका इंडिया से रहे थे और दूसरा क्या चीज, पाकिस्तान। तो 1990 के दशक में आपका जो है यूएनओ के अंदर में क्या चीज, उसका एक डिपार्टमेंट है यूएनडीपी, क्या चीज है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसी में अब क्या है कि एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसको बोला जाता है HDI, क्या कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। और इसमें ये देखा जाता है कि कौन से देश आपका जो है कि क्या है, आपका आगे है, क्या चीज, मानव विकास में। तो किसी भी मानव विकास को आप माप रहे हैं किसी देश में, तो वहां पे क्या होता है, कुछ स्केल होता है, कुछ क्या होता है, पैमाना होता है। तो यहाँ पर मानव विकास को आपका जो मेजरमेंट करने के लिए कुछ पैमाने हैं, जिसमें 3 पैमाना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या क्या आपका जो कि 3 पैमाना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो पहला तो आपका ध्यान देंगे स्वास्थ्य, क्या है, दूसरा होता है शिक्षा, और तीसरा होता है
ठीक है, संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक आपका पहुंच। फिर से बोलिए क्या होगा। अब देखिए क्या होता है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जीवन प्रत्याशा उच्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जीवन प्रत्याशा जो है उच्च होनी चाहिए। अब यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछेगा कि जीवन प्रत्याशा क्या होती है, तो जीवन जीने की अवधि को ही क्या बोला जाता है, जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि बच्चे से लेके वृद्ध तक, ठीक है, और वो स्किल वाला काम करे, स्किल वाला, ठीक है वो। और संसाधनों तक पहुंच का मतलब है प्रति व्यक्ति आय से। तो जिस देश में आपका जो है कि जीवन प्रत्याशा अच्छा है, वहां पे लोग शिक्षित है और तकनीकी से जुड़े हुए हैं और संसाधनों तक पहुंच है, तो वैसे में वह देश मानव विकास में क्या होगा, आगे आएगा। और इसमें सबसे आगे अगर कोई कंट्री है तो जिसका नाम होता है क्या चीज, नॉर्वे। अब जो एचडीआई जो इंडेक्स बनता है, वो आपका क्या होता है, एचडीआई इंडेक्स को तीन भाग में बांटा, चार भाग में बांटा जाता है। एक होता है अति उच्च, क्या होता है, अति उच्च। एक होता है क्या चीज, उच्च। ठीक है, एक होता है मध्यम, क्या होता है, मध्यम। और उसके बाद होता है निम्न, क्या होता है, निम्न। फिर से बोलो, अति उच्च, उच्च, मध्यम और क्या चीज, निम्न। फिर से बोलो कौन कौन, फिर से बोलिए कौन कौन, फिर से बोलिए, अति उच्च, उच्च, मध्यम और क्या चाहिए, निम्न। ये आपका जो है क्या होता है, इसका जो होता है अगर हम लोग देखें चार। अब क्या होता है कि जब मेजरमेंट होता है तो इसमें होता है जीरो से लेकर के एक के बीच में, कितना। अब देखिए मान लीजिए कि कोई रिपोर्ट बना रहा है और वो तीनों का एक स्केल निकाला, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 0.29, ठीक है, प्लस 0 आपका 31, फिर उसके बाद आपका निकाला आपका 0 आपका 29। तो इसको ऐड करोगे तो कितना टोटल, अगर जो देखोगे तो कितना आपका आ जाएगा, ठीक है, 0.89 आ गया। तो ये एक के करीब है कि नहीं। और एक रिपोर्ट ऐसा निकाले कि तीनों का ऐड कर रहे हैं और ये 0.26 के पास ही आ रहा, तीनों पॉइंट्स को, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये चीज, तो ये बहुत ही क्या निम्न है ना। तो जो देश का रिपोर्ट में वो एक के नजदीक आता है, ठीक है, तो उसको रखा जाता है अति उच्च में। उसका लेवल और नीचे गया तो उच्च में, और नीचे गया तो मध्यम में, और एकदम नीचे गया तो क्या चीज। तो यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि भारत, भारत किस में आपका आता है, तो भारत आता है मध्यम में। किस में आता है, भारत मध्यम में। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया ना पूरा, चलो। ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्सप्लेन करेंगे तो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चार आपका जो है तृतीयक आपका जो है आर्थिक क्रियाकलापों को वर्णन करे या उल्लेख करे। तो वह क्रियाकलाप जिससे मानव को आपका धन की प्राप्ति होती है उसी को कहा जाता है आर्थिक क्रियाकलाप। ऐसे पहले तीन ही भाग में इसे विभक्त किया गया था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो वैसे क्रियाकलाप जिसका संबंध डायरेक्ट आपका नेचर के साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है, जैसे कृषि, खनन, ठीक है। वैसे क्रियाकलाप जिसका आपका जो है कि हम किसी वस्तु को आपका जो है निर्माण करते हैं, कच्चे माल से उसको क्या बनाते हैं, तैयार माल बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी विनिर्माण होता है मतलब उद्योग वाला जो पार्ट होता है वो द्वितीयक में आता है। और सेवा और परिवहन जो होता है ये आपका तृतीयक का क्या होता है, पार्ट आपका होता है, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तीन। लेकिन बाद में क्या हुआ कि तृतीयक से भी लेवल को क्या किया गया, हाई कर दिया, और उसमें आया चतुर्थ और क्या चीज, पंचम, ठीक है, चतुर्थ और पंचम। तो ये आपका तृतीय क्रियाकलाप का ही क्या है, एक डिवीजन पार्ट है जो हाई लेवल आपका हो जाता है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि चार तृतीय क्रियाकलाप आर्थिक मतलब ये चार गो तृतीय क्रिया आर्थिक क्रियाकलाप का क्या है, उल्लेख आपका करना है, बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो डिफिनेशन दीजिए कि आपका तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है। तो आपका तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप का संबंध आपका जो है, ठीक है, सेवा क्षेत्र से होता है, और इसके अंतर्गत संचार और परिवहन आते हैं। तो अब इसमें क्या करोगे, एग्जाम्पल लोगे तो व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। ये क्या है, आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ क्या हो रहा है, खास करके जो विकसित देश है वहां पे सबसे तेजी से आपका जो है ये उभर करके आ रहा है। दूसरा क्या होता है, परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, परिवहन का इस्तेमाल। और संचार, अपने विचारों को, ठीक है, व्यक्त करने के लिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संचार का प्रयोग कर रहे हैं। और
अलॉट ऑफ सर्विसेज है, आज के डेट में सेवाएं हैं, ठीक है, जो शारीरिक रूप से भी हो सकता है और क्या चीज मानसिक रूप से भी हो सकता है। अगला क्या हम लोग का प्रश्न है, रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों का, ठीक है, नाम लिखे। किसका बताना है, रोपण। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूं कि रोपण का मतलब रोपने वाला मत समझना, ठीक है। ठीक है, देखिए रोपण अगर कृषि की अगर बात करोगे, ठीक है, तो यह एक विशिष्ट पद्धति है, एक अलग ही इसका क्या है, अलग ही आपका जो है कि क्या है, पद्धति आपका हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक वैज्ञानिक तरीके से आप जो है कि इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, इसमें समय आपको लगेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि रोपण कृषि है क्या। तो रोपण कृषि का मतलब कि वैसे फसल, ठीक है, जो किसी और प्रदेश में वो फसल हो रहा था, ठीक है, लेकिन लगा कि हाँ ये दूसरे प्रदेश में भी फसल को क्या है लगाया जा सकता है। तो दूसरे प्रदेश के फसलों को दूसरे प्रदेश में जब लगाया जाता है तो ऐसे कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, रोप। तो जब भारत में यूरोप वालों का आपका जो है कि क्या है, औपनिवेशिक सत्ता आपका रहा, तो उसके बाद आपका भारत में भी क्या है, रोपण कृषि का आपका जो है कि क्या है, महत्व बढ़ गया, ठीक है। और अंग्रेज जहां जहां गए, ये लोग आपका जो है कि बहुत ज्यादा रोपण कृषि का क्या है, विकास किए हैं। तो रोपण कृषि में क्या क्या आपका हो जाएगा, तो जैसे आप देखिएगा रोपण कृषि में क्या है, चाय, ठीक है, आई बात समझ में। सबसे पहली बार ये लगाया गया था ब्रह्मपुत्रा वैली में ना 1840 में, ईस्वी में। उसके बाद क्या है, केला, ठीक है, ये भी आपका रोपण कृषि है। कॉफी, अनानस, और भी एक दो बताइए, कोको हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, रोपण कृषि का। और इसी में बहुत लोग आपका ऑप्शन मार देता है क्या, कि भैया चावल दे दिया, और चावल मतलब अच्छा रोपे वाला, समझा। तो तू रोपे के चक्कर में तो एक नंबर रोपा गेलो। और ये बात और जानबूझ करके देखिएगा एमसीक्यू में क्या है, ये क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फिर से पढ़िए क्या है। आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों का, किसका, आकार के आधार पर ना, ठीक है, किसका, नगरीय का कह रहा है, ठीक है, तो नगर के कह रहा है, किसका, आकार के आधार पर नगरीय बस्ती का, ठीक है, बस्ती का कहता तो अलग होता, ठीक है। और ऐसे भी बताए थे, जहां पे लोगों को हो आपका जो है कि हस्ती, तो उसको कह दो मानव बस्ती, एक शॉर्ट में। और जहां मिले आपका मानव का अस्थि, तो वो नहीं है बस्ती, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है, वो शमशान घाट हो जाता है। अब देखिए, नगरीय बस्तियों का आकार और सुविधा के आधार पर निम्नलिखित आपका वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला तो आपका, एक पहले चलते हैं, पहले तो होता है भाई गांव। गांव से आपका जो है कि अगर जो हो गया क्या चीज, गांव कस्बा, ठीक है, इस तरीका से, लेकिन वहां नहीं जाना। अब मान लो कि आपका जो है कि नगर, तो नगर, नगर के बाद क्या हो जाएगा, शहर, शहर के बाद क्या होगा, सन नगर, सन नगर के बाद मिलियन सिटी, और उसके बाद क्या चाहिए, विश्व नगरी, और उसके बाद क्या होगा, मेगा सिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या चाहिए आपका जो है, ठीक है, क्या क्या, पहले नगर, उसके बाद फिर बना क्या चाहिए, शहर, उसके बाद क्या चाहिए, सन नगर, और उसके बाद क्या चाहिए, मिलियन सिटी, और उसके बाद क्या चाहिए, विश्व नगरी, ठीक है, और उसके बाद अगर देखें तो मेगा सिटी, ठीक है। ये आपका जो है कि क्या है, एक एक तरीका से अगर देखेंगे तो क्रमबद्ध है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीका से अगर हम लोग देखें तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि किस तरीका से आपका जो है कि धीरे धीरे ये, तो इसमें आधार क्या है, जनसंख्या, क्या है, जनसंख्या आपका जो है कि आधार इसमें माना जाता है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर हो गया 5,000, फिर 5,000 से आपका जो है कि क्या हो गया 10,000, और 10,000 से ऊपर हो गया, सन नगर में कितना आपका जो होता है अप्रोक्सीमेटली कितना चला जाता है, 50,000, और यहाँ पे कितना पहुंच जाता है, ठीक है, 50,000 से ऊपर और 1 लाख के आसपास, और यहाँ पे 1 लाख से क्या चाहिए, 10 लाख, और फिर उसके बाद यहाँ पे पहुंच गया 50 लाख से अधिक, 1 करोड़ तक आपका पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पे मेन काम कर रहा है कौन, जनसंख्या, क्या काम कर रहा है, जनसंख्या। अगला क्या है, ठीक है, वायु आपका प्रदूषण के प्रमुख प्रमुख स्रोत कौन कौन से है उसके बारे में बताना। तो सबसे पहला अगर देखें तो वायु प्रदूषण होता क्या है, ठीक है,
तो देखिए आज मानव जो है ना वो अनेक प्रकार के ऐसे क्रियाकलाप आपका जो कि कर रहे हैं जिससे पर्यावरण पर खास असर पड़ रहा है, और इसका कारण है आपका जो है तकनीकी विकास के कारण, ठीक है, वायुमंडल में अवांछनीय पदार्थों का क्या होना, मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वायु प्रदूषण के 5 अगर जो देखे तो पहला इसमें आता है आपका जो है उद्योग, क्या आता है, पहला इंडस्ट्री आपका जो है क्या आता है। तो आज देख रहे हैं कि इंडस्ट्री से क्या है ना आपका जो है डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा निकल रहा है, ठीक है, और इसके कारण वायुमंडल में पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या निकलेगा, CO2, उसके बाद क्या है, CO। अच्छा, CO खाली रहता है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्बन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, NO2, और आपका जो है, तो ये सारी चीज आपका निकल रहा है तो वायुमंडल में क्या कर रहा है, ये वायुमंडल में क्या कर रहा है, पूरी तरीका से आपका जो है पॉल्यूटेंट मटेरियल है और प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैला रहा। अब मोटर वाहन से अगर जो देखिएगा, ठीक है, तो वहां से भी आपका जो क्या, उसमें से आपका जो है कि क्या, शीशा, छोटा छोटा ग्लास, जो एक शीशा उसको बोला जाता है, ठीक है, एकदम, और आपका जो है डस्ट पार्टिकल आपका जो कि निकलता है वो भी बहुत ज्यादा क्या होता है, खतरनाक आपका माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद अलावा ताप बिजली घर, इसमें बहुत धुआं और आपका राख निकलता है, ठीक है, यानी 500 मेगावाट के ताप बिजली घर से प्रतिदिन धुआं के साथ साथ 2000 टन तक आपका क्या है, राख निकल, तो राख भी पॉल्यूटेंट मटेरियल आपका माना जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, ये सब आपका जो है कि क्या है, ये सब आपका जो है कि क्या है, प्रदूषण का क्या है, स्रोत माना जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या था, स्वेज नहर एक निर्मित आपका जल मार्ग है जो लाल सागर और मध्य मार्ग से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से क्या करती है। अच्छा, स्वेज नहर किन दो निकटवर्ती पतनों को जोड़ती है, यही आपका पूछा था, पतन किसको, किसकी बात कर रहा था, स्वेज, और एक है पनामा, क्या है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसका, स्वेज का। देखिए यहां पर कौन सा सागर हम लोग लिख सकते हैं, लाल सागर, फिर से बोलिए कौन सा, और यहाँ पर कौन सा है, भूमध्य सागर। इसकी स्थापना कब हुई थी, कब बना था, 1869 ईस्वी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक जगह है पोर्ट सईद और एक जगह पोर्ट स्वेज, ठीक है, दो इसका क्या है आपका बंदरगाह आपका लिखेंगे, ठीक है। गहराई इसकी कितनी मानी जाती है, 10 से लेकर के कितना, ठीक है, 15 आपका जो है मीटर। और इसकी अगर जो हम लोग देखें ये वाला आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, लंबाई कितना मानेंगे, कितना, लगभग 100, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 160 किलोमीटर, ठीक है। एक समय था कि ब्रिटेन सोचता था कि इस पर हम अपना क्या करें, अधिकार करें, और बहुत लड़ाई भी किया, बहुत झगड़ा किया, लेकिन आज मिस्र से आपका जो है कि क्या है, मिस्र का इस पर जो है अधिकार है। लेकिन इसमें वैसे ही सीप आपका जा सकते हैं ना भाई, जो आपका जो है बहुत बड़ा नहीं हो, ठीक है, और जिसको समय का बचत करना है, ठीक है, किसका, समय का बचत करना, ठीक है, और जल्दी सामानों को पहुंचाना है तब। लेकिन इसके बनने के कारण क्या हुआ कि अब भारत और आपका यूरोप के मार्केट के बीच की दूरी क्या हो गया, कम गया। और पहले यही था कि यहाँ पर हो गया आपका जो इधर से घूम करके आपका आना पड़ता था, तो पहले डिस्टेंस क्या था, ज्यादा था, और अब डिस्टेंस क्या हो गया, कम गया, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस में भी क्या है, कमी देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्या प्रश्न हम लोग का रहेगा, अगला क्या है, भारत के किन्हीं दो व्यवसायिक संवर्गों का उल्लेख। तो दो संवर्ग को लिखना है तो क्या क्या लिख सकोगे, क्या संवर्ग में लिख सकते हो बताइए, है व्यवसायिक संवर्ग आपका लिखना। तो अगर मान लो कि प्राथमिक क्रियाकलाप का एग्जाम्पल वाला दे देना, द्वितीय का कुछ एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, दो ही पूछ रहा है ना, तो दो आपका जो क्रियाकलाप में और कुछ एग्जाम्पल दे देना, बस यही हो जाएगा। अगला क्या है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग का क्या करें, वर्गीकरण। किस क्रियाकलाप के आधार पर पूछ रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे पूछा है आपसे, प्रश्न आपका पूछा है कि आपको बताना है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब क्या होता है भाई, मालिक। अब इस स्वामित्व के आधार पर इसको कितने पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं, तीन, कितना होगा, चार,
कितना बांटेंगे? स्वामित्व मालिकाना 3 ही आपका रखो, ठीक है। पहला अगर जो देखेंगे तो क्या रखेंगे? एक होगा सार्वजनिक रखे, ठीक है, सार्वजनिक रखे। उसके बाद चलिए निजी रख दिए। उसके बाद संयुक्त क्या रख दिए? संयुक्त आपका रख दिए, ठीक है। देखिए क्या है एक और, ठीक है, एक नया आपका आया सहकारी वाला, क्या हुआ? नया आपका आया, ठीक है, जिसमें कॉपरेशन होता है, ठीक है। लेकिन मेनली अगर जो देखेंगे तो कितना पार्ट होता है? 3 ही पार्ट होता है। अब देखो इसमें सार्वजनिक क्या होता है कि इसमें जो उत्पादन है क्या है? उत्पादन और जो वितरण होगा, उत्पादन और क्या होगा? वितरण। तो किसका नियंत्रण होगा? सरकार का। किसका होगा? सरकार का। और निजी में क्या है कि उत्पादन और वितरण पर क्या होगा? ठीक है, तो कोई खास आपका यहाँ पे क्या आएगा? व्यक्ति आएगा, या कोई फर्म आ भी सकता है। क्या आ सकता है? फर्म, ठीक है। या कोई संगठन है, वो संगठन भी आपका आ सकता है। उसके बाद होता है संयुक्त में, तो ये प्लस कर दो, जिसमें अधिकार क्या है? ठीक है। अच्छा बताइए, अगर अभी बात करेंगे बीएसएनएल का, क्या चीज? अच्छा, बीएसएनएल के छोड़ो, अभी कुछ इंडस्ट्री की बात कर लेते थे, जैसे टिस्को, किसका होगा? टिस्को पर किसका हो जाएगा? है, ठीक है, किसका है? सार्वजनिक है ना। टिस्को देख लेना, ये आपका सार्वजनिक में आता है। अगर हम रिलायंस की बात करें, किसका? रिलायंस, ठीक है, तो इसमें किसका हो जाएगा? रिलायंस वाला, ठीक है। और अगर हम बात करें आज रेलवे में, क्या चीज? तो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, सार्वजनिक भी और क्या चीज? निजी भी। तो यहां से आपका क्या होगा? दोनों आपका जो है कि ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका जो है कि पूछ रहा है, भारत के 4 मध्यकालीन शहरों का क्या करना है? नाम लिखना है। यानी भारत का 4 आपका मध्यकालीन शहर। देखो समय के अनुसार आपका जो कि शहर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? फिर से समय के अनुसार कितना? 3। कितना होता है? समय के अनुसार आप देखोगे तो पहला एक होता है आधुनिक, सॉरी, प्राचीन नगर। क्या होता है? पहला क्या होता है? प्राचीन नगर। दूसरा क्या होता है? मध्यकालीन नगर। और उसके बाद जो सबसे लास्ट होता है, क्या चीज? आधुनिक नगर। तो देखिए अगर मान लो एक एग्जांपल ले, पाटलिपुत्र, किसका? अच्छा भाई, कितना पुराना होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? पाटलिपुत्र, ठीक है, कम से कम 2000 साल क्या होना चाहिए? पहले का होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? प्रयागराज क्या होगा? होगा, बोलो। प्रयागराज हो गया। अब मध्यकालीन, जो आपका मध्यकाल में विकसित हुआ, जैसे आगरा, क्या चीज? आगरा। मुगलों के समय का और सल्तनत का समय का, दिल्ली सल्तनत, ये सब क्या होगा? मध्यकालीन नगर। और आधुनिक नगर किसको है? जो आज के समय में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। क्या आपका ए प्रयागराज की जगह पे हम लोग क्या ले? इलाहाबाद। ऐसे प्रयाग आपका जो बहुत पहले से ही आपका जो है, ठीक है। तो ऐसे अगर जो देखे तो इलाहाबाद क्या होगा? नाम चेंज हो गया, ठीक है, बाकी वही काम है। और उसके बाद आधुनिक नगर में क्या लिख सकते हैं? ठीक है। अब देखिए नहीं, आधुनिक नगर में आपका जो कि क्या करेंगे, नहीं उसको नहीं लिखेंगे। आधुनिक नगर में अगर देखिए तो अंग्रेज के समय में जो डेवलपमेंट हुआ था, क्या क्या याद करो? कौन कौन? फिर से बोलो। एक तो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ कोलकाता, उसके बाद क्या चीज? और ये ठीक है। तो उस समय इसको क्या कहा जाता था? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। आज बोलते कोलकाता, ठीक है। उसके बाद क्या चीज? मुंबई, और क्या बोलते हैं? चेन्नई। और भी बहुत सारे आपका एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा था? भारत के 4 मध्यकालीन, तो गाजियाबाद, सूरत, ग्वालियर, और क्या चीज? मुस हाँ, आप अपने अंदाज से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? क्या चीज? देखिए सतत पोषणीय का विकास का मतलब होता है आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए संसाधनों को क्या करना? सुरक्षित रखना, या बचा करके रखना ही क्या कहलाता है? सतत पोषणीय, ठीक है। क्योंकि जिस रफ्तार से जनसंख्या आपका बढ़ रही है,
तो उसके कारण आपका जो है कि क्या है, संसाधनों का बहुत तेजी के साथ क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। संसाधनों का क्या हो रहा है, दोहन। तो हमें ध्यान क्या देना है कि संसाधन भी आपका जो है कि क्या रहे, बचा रहे, संसाधन भी क्या रहे, बचा रहे। तो हमें संसाधनों के दोहन का भी आपका जो है कि ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ताकि आपका जो है कि पर्यावरण भी आपका जो है कि अनुकूल भी रहे और आगे आने वाला जनरेशन भी इसका क्या कर सके, लाभ उठा सके। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। तो ये तो बता दिए थे, निबल और क्या चीज, सकल, ठीक है, हो गया था। अगला बताइए क्या था, फिर से किसके बारे में बताना था। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, तो सबसे पहला चीज क्या होता है, दिल्ली, क्या होता है, दिल्ली को जोड़ेगा किसके साथ, मुंबई, और उसके बाद क्या जोड़ेगा, चेन्नई, और चेन्नई को फिर क्या चाहिए, कोलकाता, ठीक है, और फिर जुड़ जाएगा क्या चीज, दिल्ली। तो नहीं लग रहा है कि एक चतुर्भुज बन गया, तो इसलिए इसका नाम रहा स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ठीक है। अच्छा, दो गो प्रस्तावित अभी और है, कौन कौन, हैदराबाद, और एक क्या है, बंगलुरु। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है आपका जो है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है, इसकी अगर देखेंगे तो 5800 क्या चीज 46 किलोमीटर, कितना आपका जो है, तो यहाँ पे कितना आपका जो है, इसकी लंबाई आपका जो कि कितनी मानी गई है, कितना, 5846 किलोमीटर। और लेन समझते हो, लेन ना, ठीक है, जैसे मान लो कि एक तरफ से आने वाला है, दूसरे तरफ से जाने वाला, तो ये क्या हो गया, टू लेन, क्या हो गया, ठीक है। तो कहीं कहीं पे 4 लेन और कहीं पे क्या मिलेगा, 6 लेन भी मिलेगा, ठीक है, 4 लेन और क्या चाहिए, 6। लेकिन आज बहुत बड़ा योगदान है हमारे नितिन गडकरी जी का, कि वो सीधे कहते हैं कि भाई आप जगह बताओ और डिसाइड करो कि यहाँ रोड बनाना है, ठीक है, तुम 500 करोड़ मांगोगे तो हमारे पास पैसा की कमी नहीं, पैसा खूब है, अब जगह बताओ, हम रोड बनाने के लिए क्या है, तैयार है। ऐसे नेता आपका जो है कि क्या है, अगर रहे देश में, ठीक है, और ये व्यक्ति है, और ये कहता है कि हम क्या करें, हमारे पास पैसा है लेकिन लोग जो है वो अभी जगह नहीं दे रहा। और देखिए बिहार में आप देखिएगा, अभी देखिए ना, गया और पटना, अब पहुंचना क्या है, आसान हुआ ना। तो अब तेजी से भारत में भी आपका जो है कि क्या है, सड़क परिवहन के क्षेत्र में क्या है, एक क्रांति आ रही है, एक रिवोल्यूशन भी देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। अगला क्या प्रश्न हम लोग का हो जाएगा, किसका लिखना है, गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग को ना, तो ये वाला तो रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ लिखे, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, भरूच, ये तो लिख दोगे। संचार से आप क्या समझते, क्वेश्चन क्या था, रिपीटेड था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, दीर्घ, क्या है, गहन निर्वाह कृषि की विशेषता को लिखना है, किसका बताना है। चलिए, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है ना, क्या चाहिए, कौन सा आपका सवाल रहेगा, गहन निर्वाह कृषि के क्या करना है, विशेषता को आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब आइए, देखो, अब है गहन निर्वाह कृषि आपका जो है क्या है, उसके बारे में अब यहाँ से डिटेल आपको समझना है। देखिए, देखिए गहन निर्वाह कृषि आपका जो है कि यह कृषि की वह पद्धति है जिसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने के प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम का आपका अधिक मात्रा निवेश किया जाता है, ठीक है। और गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता आपका जो कि क्या है, देखिए एक बात और अगर देखें तो गहन निर्वाह कृषि जो होता है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में क्या होता है, ज्यादा होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में ज्यादा आपका होता है, ठीक है। तो इसमें कम भूमि पर क्या होता है, अधिक उत्पादन, और अधिक उत्पादन तो इसमें मुनाफा क्या है, ज्यादा कमाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा क्या दिक्कत है ना, कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है वहां पर क्या है, जनसंख्या का घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन अगर इसमें देखोगे तो जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन पर क्या है, खास असर पड़ता है। दूसरा, इस कृषि में अच्छे बीज का उपयोग करके अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इसमें भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए
पशुओं के गोबर तथा हरी खाद का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें भूमि का गहन उपयोग होता है तथा यंत्रों का अपेक्षा यहाँ पे मानव का श्रम क्या होता है, ज्यादा लगता है। ठीक है, और ऐसे भी दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या होता है, ज्यादा जनसंख्या किसका है, ह्यूमंस का है, मानव का आपका। ठीक है, इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है तथा प्रति कृषक उत्पादक क्या होता है, कम। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व क्या है, ज्यादा, और कृषकों की संख्या ज्यादा, तो उत्पादन तो हुआ, लेकिन प्रति आप अगर जो कृषक आप उत्पादन देखोगे तो वहां पे क्या होगा, कम आपका हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, इस कृषि में आपका जो है कि खाद्यान्न फसल अधिक आपका जो है जोड़ दिया जाता है। जो खाद्यान्न फसल है क्या, यानी जो डेली लाइफ में ज्यादा होता है, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। ठीक है, अतः वर्तमान समय में जनसंख्या दबाव अधिक है और ये कृषि आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या था, जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत को समझाएं। तो ये तो बताया हुआ था ना, जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत, लेकिन तो पर भी मैं बता देता हूँ। जनसंख्या संक्रमणीय सिद्धांत के मॉडल को कितने पार्ट में बांटा जाता है, तीन। ठीक है, कितने पार्ट में, तीन। तीन पार्ट में क्या होता है, एक प्रथम, द्वितीय और क्या चीज, तृतीय। देखो, जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में आपका किसने बताए थे, नोएस्टिन साहब। एक होता है फर्स्ट, उसके बाद क्या होता है सेकेंड, और उसके बाद क्या होता है थर्ड। तो पहला में क्या रहेगा, जन्म दर क्या रहेगा। ठीक है, जन्म दर क्या रहेगा, और मृत्यु दर भी क्या रहेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो वैसा देश, ठीक है, वैसा देश जहां पर बहुत पिछड़ा हुआ है, क्या है, तो वैसा देश जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, किस मायने में पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां के जो है कृषक या मजदूर वर्ग के है, तो वहां पे मेंटेलिटी होता है कि जितना ज्यादा बच्चा पैदा रहेगा उतना हमारे लिए क्या है, सही होगा। तो जहां जन्म दर और मृत्यु दर ज्यादा होगा तो वो कौन सा स्टेज है, तो ये खास करके ये होता है आदिवासी वाला इलाका ज्यादा होता है या कृषि प्रधान वाला क्षेत्र। ठीक है, दूसरा में क्या होता है, जन्म दर क्या होता है उच्च और मृत्यु दर कंट्रोल, तो इसके कारण वहां जनसंख्या क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, और तीसरा स्टेज में क्या है कि जन्म और मृत्यु दर को क्या है, कंट्रोल कर ले। तो विकसित देश यही काम किया है। ठीक है, तो ये बात को आप लोग जो है पढ़े हैं, तो ये मैं डिटेल इतना नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विकासशील देशों की नगरीय बस्तियों की समस्या, ये भी आपने पढ़ लिया है, ज्योग्राफी में बहुत रिपीट क्वेश्चन करता है। क्या है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास और क्या है, वितरण का वर्णन करें। विकास का मतलब अगर देखें तो कैसे डेवलपमेंट आपका हो पाया, और वितरण का मतलब है कि कहां कहां पर ये पॉसिबल आपका है। ठीक है, देखिए, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास बहुत ही क्या है आपका, बहुत लंबा रहा। याद कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता में आपका जो है कि प्रमाण मिला है, किस चीज का, कपास का। तो सोचो कि भारत का बहुत पहले से क्या है, इतिहास रहा। और भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कैसा है, देखिए उष्ण कटिबंधीय यहाँ से गुजरती है 23.5 डिग्री से, कौन गुजरती है, कर्क रेखा। और ये वाला इलाका पूरा का पूरा क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में लोगों के लिए सबसे आपका जो है कि जो अनुकूल आपका होना चाहिए वो है आपका क्या, क्या, कपास। कपास से ही बनता है क्या चीज, सूती कपड़ा, क्या बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भारत में कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, समझे। और भारत में सबसे ज्यादा कपास आपका उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, गुजरात। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला दक्कन वाला जो इलाका है, यहाँ पे पाया जाता है बैसाल्ट चट्टान, कौन सा, और जो बैसाल्ट आपका पाया जाता है, तो बैसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है काली मृदा, क्या बनता है, और काली मृदा जो है वो कपास के उत्पादन में सबसे आपका जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसी आपका जो है कि काली मृदा से आपका फिर क्या होता है, काली मृदा के क्षेत्र वाला में कपास का अच्छा उत्पादन आपका माना जाता है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात है कि आप भारत में देखोगे
तो ये परंपरागत तरीके से बहुत पहले से कपास का उत्पादन आपका होते आया, लेकिन आज क्या है, तकनीकी है हमारे पास। एक समय क्या था, हैंडलूम था, ठीक है। धीरे धीरे आज क्या है, मशीन आपका आ गया। अब बहुत तेजी से भारत में क्या है, कपड़ा का आपका जो है कि बनता, और डिमांड भी अच्छा खासा है, ठीक है। 1854 में मुंबई में तथा अहमदाबाद में पहली बार सूती मिल आपका स्थापना हुआ था, ठीक है। मुंबई अहमदाबाद में उद्योग, लेकिन फिर उसके बाद तेजी से भारत में क्या हुआ, विकास। और ये विकास कब हुआ कि अंग्रेज जब आए तो 1853 में क्या बिछाया, रेलवे लाइन। और रेलवे लाइन बिछाया तो उसके बाद इसका विकास देखो कि जैसे हमारे देश हमारे शरीर में क्या है ना, कि रक्त का कैसे सर्कुलेशन में क्या है, धमनी का योगदान है। तो उसी प्रकार से वहां पे क्या है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर ऊपर लेके जाना है तो उसमें है कि आपको परिवहन और संचार के साधन को क्या करना होगा, विकसित करना होगा, ठीक है, उसे बेहतर आपको करना होगा, ठीक है। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का आपका जो कि विकास की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में अहमदाबाद, अब अहमदाबाद, उसके बाद भिंडवारी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर तथा आपका जो है उज्जैन, ये सब क्षेत्रों में आपका प्रमुख इसका केंद्र है। ये सभी केंद्र परंपरागत केंद्र है जो उत्पादन क्षेत्र के क्या है, निकट है, ठीक है। मतलब उत्पादन हो रहा है और वहीं से फिर मार्केटिंग भी हो जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु सबसे अग्रणी उत्पादक आपका है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है, गुजरात, ठीक है। उत्तर प्रदेश कानपुर सबसे बड़ा केंद्र भी है इसका। इसके अलावा मोदी नगर, सहारनपुर, आगरा, लखनऊ, ये सब आपका है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में अगर जाओगे तो क्या चाहिए, हावड़ा और, ठीक है, सीतारामपुर। इसी से वो कपड़ा देखिएगा, सीताराम कपड़ा आता है ना, या एक एक आता है श्री राम का ना आता है ना, ठीक है। तो ये सब लोकल नाम की वजह से भी फेमस आपका हो जाता है। याद रखिएगा गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी कोई जैसे महाराष्ट्र पहला आ गया और क्या हो गया पीछे, तो देखिएगा वो प्रेजेंट डेटा क्या है, तो कभी महाराष्ट्र भी आगे हो जाता है तो कभी क्या होता है गुजरात, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सूरत है, भरूच है, और उसके बाद राजकोट, ये सब अहमदाबाद, ये सब है। तो यानी कहने का मतलब है कि भारत में एक तो इसका क्या है, मिट्टी है, इसका जलवायु है, और सस्ता क्या है, श्रमिक है। और भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय, इस ये सब फैक्टर के कारण आपका सूती वस्त्र उद्योग भारत में क्या है, बहुत ज्यादा विकसित आपका हुआ है। क्या क्वेश्चन है आगे। देखिए सबसे पहला बात अगर देखे तो चाय एक क्या होता है, रोपण कृषि है, कौन सा है, ठीक है। और जब चाय का हम उपयोग करते हैं तो इसमें दो पत्ती होता है, एक होता है काली काली पत्ती, और एक मतलब काली चाय की जो पत्तियां होता है वहां पे आपका क्या पाया जाता है, किण्वित, किण्वित आपका, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन भी आपका दे सकता है। और एक होता है हरी चाय की पत्ती, कौन सी, तो हरी चाय की पत्ती में आपका जो है अकिण्वित होती है, क्या होती है, अकिण्वित। तो चाय की पत्तियों में आपका मिलता है क्या चीज, कैफीन, और क्या चीज, टैनिन। जी, आई बात समझ में। जैसे एक कप आपका चाय आपका मिल गया तो फिर से क्या होता है, एनर्जी आपका आ जाता है, कारण क्या है, कैफीन और, देख दो सुबह एकदम उठते हो एकदम की नींद आ रहा है, और एक एक आपका जो है कि गिलास पानी और एक गिलास चाय, फिर आप दीजिए सुबह का अपना राय, समझे। चाय मिलने के बाद क्या होता है, ये हो जाता है। अब जैसे हम ही यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अब आपका जो है कि क्या है, अब कॉफी आपका मिल जाए ऐसे तो कॉफी आपका जो है, ठीक है, तो कॉफी के बाद क्या होता है, और राहत आपका आता है। लेकिन जो लोग ऑफिस में आपका जो है कि काम करते हैं तो क्या है, बहुत ज्यादा आपका हाईलाइटेड ये होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। एक रील भी आपका फेमस हुआ था ना वो वाला, ठीक है, जब से सुबह से बैठा हूँ, ठीक है, नहीं एक 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 मेरे भी ले लो क्या चाहिए, राय, और जब से इसमें बैठा हूँ लोग चिल्ला रहा है चाय चाय चाय, है ना। चलिए तो यहाँ पर अगर देखे तो ये क्या है, ये ताजगी लेके आ जाता है, क्या लेके आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये अंग्रेज क्या नहीं करेगा, सब कुछ करवा देता है। आदत लगा दिया, हमारे भारत के लोगों को चाय पीने का क्या था, आदत नहीं था। और अब क्या है, चीनी पी करके और फिर देखो शुगर पेशेंट होते चला जा रहा। गुड़ इसकी अपेक्षा क्या है, ज्यादा बेहतर है, गुड़ क्या है, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए अब क्या है, सबसे बड़ी बात है कि भारत में उत्पादन के लिए क्या क्या चीज आपका जो है एक अनुकूल चीज है। तो तापमान कितना होना चाहिए चाय के उत्पादन में,
25 से कितना 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा नित्य दिन कितना होना चाहिए लेकिन कैसा, एक बात, ये नित्य दिन ये फिक्स नहीं है कि 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये वर्षा होना चाहिए तो रुकना नहीं चाहिए, ये ढाल होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए देखिएगा जब भी आप अगर जो देखोगे तो जहाँ पे वर्षा अच्छा खासा होता है, ठीक है, उन्हीं क्षेत्रों में ये होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है वर्षा आपका जो है कि 200 सेंटीमीटर आपका जो है, ठीक है, ये एनुअल भी लिया जा सकता है, वार्षिक भी, क्या है, वार्षिक। मिट्टी क्या होना चाहिए, गहरी दोमट मिट्टी। और भूमि क्या होना चाहिए, ढाल युक्त सीढ़ीनुमा, जैसे वैसे बताए। और श्रमिक कैसा होना चाहिए, सस्ते और क्या चाहिए, कुशल आपका होना चाहिए। अब इसका वितरण कहाँ कहाँ है, तो भारत में चाय की खेती की शुरुआत बताए थे कब हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन द्वारा असम के जो ब्रह्मपुत्र आपका जो है कि घाटी है वहां पे किया गया था। भारत में चाय निर्यात में विश्व में क्या है, दूसरा स्थान, ठीक है। हालांकि क्या होता है कि चीन गलत डेटा देता है, आर्टिफिशियल भी चाय बना लेता है, इसी वजह से चीन क्या हो जाता है, नंबर 1 अपने आप को जो है कि कहता है। लेकिन भारत भी कम नहीं है, भारत भी बहुत ही क्या है, आगे है। भारत में चाय उत्पादक आपका वितरण में देखिए संकेत बॉक्स है, कहाँ कहाँ भारत में क्या होता है, चाय का उत्पादन आपका होता है। ये काम आपको है कि आपको लोकेशन मार्क करना है कि भारत में कहाँ होता है। लेकिन ये बताओ भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन से राज्य करता है, हाँ चलो, बाकी ये लोकेशन में आप लोग देखोगे। क्या है, भारत का मानचित्र बनाइए तथा निम्न को क्या है, प्रदर्शित कीजिए, दिखाना है। क्या चीज, चेन्नई, कन्याकुमारी, पटना, सूरत, मुंबई। बताइए, चेन्नई ए पॉइंट सही है, दूसरा है क्या चीज, कन्याकुमारी, ठीक है। उसके बाद आपका सी पॉइंट में क्या चाहिए, पटना बिहार में, और उसके बाद क्या है, सूरत और उसके बाद लास्ट में क्या चाहिए, मुंबई। मुंबई यहाँ, सूरत यहाँ, मुंबई यहाँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के दायरे में होना चाहिए। चलिए, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, चलो।